क्या दे रखा है? पहली थ्योरम इसकी कल हमने एक तो मिनिमल, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो मिनिमल सरफेस, वो मिनिमल और एक मोनिक अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन। क्लियर है? मोनिक में क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट क्या होता है? 1, या हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होता है? 1। और मिनिमल में क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगा, एक इसमें होगा पॉलिनोमियल बिलोंग करेगा, और वो उसकी लोएस्ट डिग्री को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसमें x माइनस अल्फा डिग्री होगी उसकी, मतलब एक कम डिग्री तो कम से कम होगी। ठीक है ना? तो जैसे अपने पास n एलिमेंट होते हैं n+1, तो उसकी डिग्री कम से कम कितनी हो जाएगी? nवे को सेटिस्फाई करेगी तो n-1 तक हो जाएगी। ठीक है ना? तो मिनिमल में क्या होता है? n-1 में। मोनिक में क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। ये आपको लेके चलना है वहां पर। ठीक है ना? चलो देखो यहां से पहली कंडीशन क्या दे रखी है? फर्स्ट थ्योरम दे रखी है, लेट k/f बी फील्ड एक्सटेंशन, और एक इसमें बिलोंग कर रहा है k में। k/f क्या है? फील्ड एक्सटेंशन है। फील्ड एक्सटेंशन का डेफिनेशन अपन को पता है क्या? f क्या होना चाहिए? सुपर सब फील्ड होना चाहिए किसका? सबसेट होना चाहिए किसका? k का। या सब स्पेस होना चाहिए किसका? k का, जो नॉट इक्वल पाई होना चाहिए। तब एक इसमें बिलोंग करना चाहिए, k में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है? तो वहां से k क्या कहलाएगा? f का क्या कहलाएगा? फील्ड एक्सटेंशन कहलाएगा। सब फील्ड है ना उसका। समझ में आ गया? हाँ, तो ध्यान देना यहां से k/f be field extension and a belongs to k be any algebraic element over f। a किसका एलिमेंट है? k का, जो क्या है? अलजेब्रिक है। किस पर? f पर। समझ में आ गया ना? तब आपको क्या बताना है? then any minimal monic polynomial। मिनिमल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होगा वहां पर। समझ में आ गया ना? तो यहां से क्या हुआ अपने पास? then any minimal monic polynomial for the algebraic element a over f are equal। तो आपको मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को a पर क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। मतलब दो आप पॉलिनोमियल लेके चलो यहां से। समझ में आ गया? और दोनों को आपको क्या बता देना है? fx बराबर gx टाइप का बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया ना? तो ध्यान दीजिए भाई, यहां से मैंने सबसे पहले क्या लिया? एक तो fx ले लिया और एक क्या ले लिया? gx। दो पॉलिनोमियल ले लिए। अब ये क्या है? मिनिमल मोनिक है। मोनिक का तो यहां से क्या होगा अपने पास? पहली कंडीशन क्या होगी? x की पावर n प्लस क्या हो जाएगा अपने पास? a1 x की पावर n-1, या अल्फा 1 और बीटा 1 ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या ले लिया? इसमें अल्फा 1 ले लिया प्लस का अल्फा 2 x की पावर n-2। अब तो क्या आ जाएगा? लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास? कांस्टेंट आएगा अल्फा। समझ में आ गया ना? देखो ऑर्डर कम हो रहा है ना, n-1 n-2 अप टू x की पावर 0 तक। और ये मिनिमल मोनिक है। मोनिक होने के लिए क्या चाहिए? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसलिए अपन ने ये लिया है। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा? x की पावर n प्लस का बीटा 1 x की पावर n-1 प्लस का बीटा 2 x की पावर n-2 अप टू क्या आएगा? बीटा ऑफ n। ये दो अपने पास क्या हो गए? पॉलिनोमियल हो गए। क्लियर है क्या? समझ में आ गया यहां तक? हमें क्या बताना है? fx बराबर क्या बताना है? gx। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां से we have, ध्यान देना भाई, यहां से a क्या है? सामने a किसमें बिलोंग कर रहा है? k में। अलजेब्रिक है तो यहां से क्या होता है? जैसे a रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? f a बराबर 0 और g a बराबर 0। क्लियर है क्या? तो यहां से अपने पास क्या है? अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं अपन? f a is equal to 0 and g of a is equal to 0। रख दो ये दोनों इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा अपने पास? f of a बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर n प्लस अल्फा 1 x की पावर, सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा अपने पास? a की पावर n-1 प्लस का अल्फा 2 a की पावर n-2 अप टू अल्फा ऑफ n। इसी प्रकार ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। इसी प्रकार g ऑफ a क्या हो जाएगा अपने पास? यहां से
ए की पावर n प्लस बीटा 1 ए की पावर n माइनस 1 प्लस का बीटा 2 ए की पावर n माइनस 2 अप टू बीटा ऑफ n बराबर क्या हो गया यहाँ से 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? दोनों का मान 0 है, बराबर रख सकते हैं इनको, दोनों को बराबर रख देंगे, ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा अपने पास अल्फा 1 माइनस का बीटा 1 और क्या बन जाएगा प्लस अल्फा 2 माइनस का बीटा 2 और क्या बन जाएगा ए की पावर n माइनस 2 और अप टू अल्फा n माइनस बीटा ऑफ n बराबर क्या हो गया यहाँ से 0। क्लियर है ना? इट शोज दैट सेटिस्फाई द पॉलिनॉर्मल, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किस पॉलिनॉर्मल को सेटिस्फाई कर रहा है, फाई ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, बहुपद बन गया क्या n-1 ऑर्डर का, तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास अल्फा 1 माइनस बीटा 1 और x की पावर n-1 प्लस का अल्फा 2 माइनस बीटा 2 और x की पावर n-2, लास्ट में क्या आ जाएगा अल्फा n 1 2 और क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा n-1 और बीटा ऑफ n-1 बराबर 0। क्लियर है क्या तक? देखो 1 2 और यहाँ पर 2 क्या तो n-2 हुआ। अब यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये क्या आना चाहिए n आना चाहिए, क्यों? क्योंकि a की पावर क्या हो जाएगा n-n, तो वो क्या हो गया 0 1 होता है, तो ये क्या आना चाहिए अपने पास a की पावर a अल्फा ऑफ n और बीटा ऑफ, समझ में आ गया क्या? ये क्या है पॉलिनॉर्मल हो गया, तो ये किस में बिलोंग करेगा अपने पास एक पॉलिनॉर्मल हो गया और ये किसका एलिमेंट होगा f ऑफ x का, आ गया ना f ऑफ x में, तो ये क्या हो गया अपने पास एक phi x क्या हो गया पॉलिनॉर्मल हो गया। विच इज डिग्री, मुझे ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है अपने पास n-1, समझ में आया नहीं है? सो इट इज कंट्राडिक्शन दैट इट इज मिनिमल, तो ये क्या है कंट्राडिक्शन हो गया किसका मिनिमल का। क्लियर है क्या? मिनिमल होने का कंट्राडिक्शन हो गया, तो यहां से क्या हो गया फाई, जो ये कंट्राडिक्शन आया है इसका मतलब फाई x किसके बराबर होगा 0 पॉलिनॉर्मल होगा। समझ में आ गया ना भाई, मिनिमल का कंट्राडिक्शन हो गया, अपन तो मोनिक लेके चल रहे ना ऐसे, समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो जाएगा फाई x बराबर क्या हो जाएगा 0 पॉलिनॉर्मल। ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या है 0 होंगे, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास अल्फा 1 माइनस का बीटा 1 बराबर 0, तो यहां से क्या आ गया अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर क्या आ जाएगा बीटा 2, अल्फा n बराबर क्या आ गया, ये सारी की सारी वैल्यू यहां पर रखेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास f ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा g ऑफ x। तो यही तो बोल रहा था अपने पास ये कंडीशन कि एक पॉलिनॉर्मल ऑफ अलजेब्रिक एलिमेंट a कैसा होगा ओवर f आर इक्वल, आपको इक्वल बताना है, यहां से ध्यान देना फाई x हो गया कितने डिग्री का हो गया ये n-1 डिग्री का हो गया। मिनिमल के लिए क्या चाहिए एक n डिग्री का ऐसा होना चाहिए जो क्या है उससे कम ऑर्डर को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना? तो ये तो अपन के पास मोनिक था कंडीशन, मोनिक की कंडीशन ली थी, मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, समझ में आ गया ना? और ये क्या है अपने पास फाई x क्या आ गया अल्फा 1 n-1 अल्फा 2 n-2, सो इट इज कंट्राडिक्शन दैट इट इज मिनिमल। ये क्या हो गया अपने पास कंट्राडिक्शन हो गया, मोनिक आना चाहिए था और ये क्या हो गया मिनिमल। मिनिमल की कंडीशन क्या होती है अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया था, मोनिक होने के लिए तो क्या चाहिए n ऑर्डर का क्या होना चाहिए, उसका nवां ऑर्डर क्या होना चाहिए कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मोनिक का तो फिर अपन जो a रखेंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा, समझ में आ गया ना? और मिनिमल होने के लिए क्या चाहिए एटमोस्ट बाय एक अलजेब्रिक ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होना चाहिए अपने पास उसके लोएस्ट डिग्री उसको सेटिस्फाई करे एक ही, तो लोएस्ट डिग्री मतलब एक कम हो रहा है वहां पर भाई, इसका कम से कम 1 डिग्री कम हो, जैसे n एलिमेंट है n डिग्री है तो n-1 के लिए होना चाहिए, तो ये तो क्या है अपने पास मिनिमल हो गया क्या ऐसे, ये मिनिमल हो गया कि मोनिक आता तो कंडीशन सेटिस्फाई थी यहाँ पर,
समझ में आ गया ना। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया किसका, मिनिमल का। तो यहाँ से क्या हो गया, 5x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया। ये 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सबके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रख दो। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। हम क्या लेके चले, fx और gx को ये क्या दे रखा है, k/b फील्ड एक्सटेंशन, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, k में, और ये क्या है, अलजेब्रिक का किस पर, f पर। तब आपको क्या देना है, then any minimal monic polynomial for the algebraic element a, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ले लो, दो अपन ने मोनिक ले लिए। मोनिक होगा तो यहाँ पर a और b किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दोनों से यहाँ से रख के अपन ने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद में इधर लाते एक पॉलिनोमियल बन गया जिसकी डिग्री क्या है, n-1। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन हो गया तो ये क्या हो गया, एक जीरो पॉलिनोमियल होगा, विरोधाभास हो गया ना। तो विरोधाभास हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया, मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो वेरिएबल है तो कौन होगा, ये तो नॉन जीरो होता है ना अपने पास, ये रख रहे हैं अपन, ये नॉन जीरो वेरिएबल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इनके कोएफिशिएंट जीरो होंगे, कोएफिशिएंट को जीरो के बराबर रख दिया तो ये बराबर आ गए। बराबर रख के आप इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, बराबर हो जाएंगे दोनों पॉलिनोमियल। यही तो अपन को बताना था, ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना कंडीशन हो गई। आगे देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है अपन को, नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई, सिंपल है, थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, पूछी गई थी एग्जाम में, ठीक है ना। कब पूछी गई है ये, जो अभी आ रही है वो 2011 और 15 में एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान देना भाई। लेट k/f be field extension and a1 a2 an be elements in k। ये पहले a लेके चल रहे थे, अब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट a1 है, a2 है, कहां तक है, an एलिमेंट किसके हैं, k के, क्योंकि k तो अपने पास एक्सटेंशन है तो k तो होंगे। समझ में आ गया ना, k एक्सटेंशन है किसका, f का। समझ में आ गया ना, हाँ। तो a1 a2 an be elements in k, अलजेब्रिक ओवर f। तो ये क्या है, अलजेब्रिक है किस पर, f पर। आगे ध्यान देना, then f a1 a2 an is finite extension of f। आपको ये बताना है कि ये जो f a1 a2 an है ना, वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। मतलब f ऑफ a1 a2 कहां तक चलना चाहिए, an, और f ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, ओवर f ये तो बोल रहा है अपने पास। तो f a1 a2 an is finite extension f and hence it has an algebraic extension of f। तो इसको algebraic भी दिखाना है, क्लियर है क्या भाई। इसको आपको क्या दिखाना है, f a1 a2 an of f, ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। मतलब ये किस पर है, f पर है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया ना। k किसका अलजेब्रिक है, k क्या दे रखा है, फील्ड एक्सटेंशन दे रखा है किसका, f का। करे इसको प्रूफ। तो देखो यहां से ध्यान देना, सबसे पहले ये देखो, अगर f क्या है, सब फील्ड होता है किसका, k का, क्योंकि k एक्सटेंशन है किसका, f का। आपको ये बताना है f की कौन कौन कंटेन कर रहा है इसमें, a1 से लेकर an तक। तो वो क्या है, एक्सटेंशन है किस पर, f पर, और वो फाइनाइट है, उसको अलजेब्रिक बताना आपको। समझ में आ गया। तो देखो यहां से एक रिलेशन निकलेगा, ऐसे रिलेशन क्या निकलेगा, f सबसे छोटा होगा क्योंकि f पे तो दिखाना है इसको, उससे बड़ा कौन होगा, f a1 हो जाएगा, इससे बड़ा कौन होगा, f a1 और a2 हो जाएगा, इससे बड़ा कौन सा होगा, f a1 a2 एक एक को एंटर कराते जाएंगे अपन। समझ में आ गया क्या, इसी प्रकार आगे तक चलता जाएगा। और ये किससे छोटा होगा, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कौन होगा,
a1 a2 और कहां तक an-1 और f a1 a2 a3 कहां तक चलेगा an तक चलेगा। समझ में आया नहीं आया यहां तक? बोलो भाई। और ये किसका सबसेट होगा? क्योंकि k क्या है? एक्सटेंशन है किसका? f का। तो ये इस f का इसमें सारे एलिमेंट आ गए। सबसे बड़ा कौन हो गया? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई डाउट? हमें ये बताना है इसको इस पर दिखाना है f पर वो क्या आना चाहिए? फाइनाइट एक्सटेंशन आना चाहिए। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? आगे चले। हाँ भाई ध्यान दो। Since every non-zero polynomial over f is non-zero polynomial over, ध्यान देना इसका मतलब, since every non-zero polynomial क्या होगा? non-zero polynomial मतलब क्या होगा? एक non-zero बहुपद होगा। क्लियर है ना? वो क्या होगा अपने पास? f का non-zero is non-zero polynomial over होगा या नहीं होगा? ध्यान देना। इसका एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल लेके चले। अब f है तो f तो इसका सबसेट है ना, तो वो किस पर नॉन जीरो पॉलिनॉमियल होगा? a1 a2 ak -1। क्यों? क्योंकि ये है ना यहाँ पर सबसे छोटा है ना भाई। देखो ये इस पर फील्ड एक्सटेंशन है, तो हम क्या लेके चले? एक पॉलिनॉमियल लेके चले जो नॉन जीरो है। वो किस पर? f पर। तो वो जो नॉन जीरो पॉलिनॉमियल लिया है वो किस पर होगा? नॉन जीरो पॉलिनॉमियल f a1 a2 ak -1 पर होगा। क्यों? ये इसी के लिए सबसेट आ रहे। जैसे इसका लेंगे तो वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा। एंड तक तो अभी इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसका नॉन जीरो पॉलिनॉमियल लेंगे वो एंड का हो जाएगा सबसेट। सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं ना भाई। ये अलजेब्रिक है ना, k अपॉन f क्या है? अलजेब्रिक है। तो इसका एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल लेंगे। समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो यहाँ से क्या कहता है अपने पास? यहाँ से देखो, सिंस ए नॉन जीरो पॉलिनॉमियल ओवर f इज नॉन जीरो पॉलिनॉमियल किस पर होगा? ओवर a1 a2 अप टू कहां तक? ak-1 तक। होगा या नहीं होगा? एज इट इज ए सुपरफील्ड ऑफ f। तो ये क्या है? सुपरफील्ड है क्या? ध्यान देना, ये सुपरफील्ड है इस f का, ये सुपरफील्ड है किसका? इसका और इन दोनों का। लिख सकते हैं? तो f ये क्या होगा? सुपरफील्ड होगा किसका? इस f का। समझ में आ गया? लैंग्वेज समझ में आ गई मैंने क्या लिखा? मैं यहां से इसका एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल लेके चलूंगा इस पर, तो वो नॉन जीरो होगा किस पर? इस पर, क्योंकि ये इसी का तो सबसेट है। समझ में आया नहीं? इन सब का नॉन जीरो होगा ये। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? और ये क्या है? सुपरफील्ड है किसका? f का। क्लियर है यहां तक? हाँ। implies that ak is algebraic over f a1 a2 ak -1। इसका मतलब क्या हुआ? a लेते हैं अपन, a लेते हैं तो यहां से a अलजेब्रिक होता है किस पर? f पर। अब जैसे अपन a के ले रहा हूं मैं यहां पर, वो अलजेब्रिक होगा किस पर? a1 a2 ak -1 पर। यही तो होगा ना इसका मतलब भाई। मैं यहां से ध्यान देना, एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल ले लिया अपन ने किसका? किस पर? f पर। वो नॉन जीरो होगा किस पर? इस पर। यही क्यों लिया? क्योंकि आपको यहां पर क्या लेना है? एक के लेना है नॉन जीरो पॉलिनॉमियल जो क्या होगा? अलजेब्रिक होगा किस पर? इस पर। इसका मतलब क्या होगा? यहां से f a1 a2 डॉट 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 ak -1 और ak क्या होगा? किस पर है ये? इस पर ही है ना। अपने पास क्या होता है? एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल एक इसमें बिलोंग करता है k में। a अगर k में बिलोंग करता है तो ये तो लिखते हैं f ऑफ a और k क्या होगा? फाइनाइट होगा। ये a पर एक तो है k a f सॉरी k a और f, ये तो लिखते हैं अपन।
एफ ही तो आएगा अपने पास, समझ में आ गया ना। और अगर ए किसका है, एफ का है, तो क्या कैसे लिखते हैं इसको, तो एफ ऑफ ए और क्या आ जाता है एफ, ये आता है ना अपने पास, क्लियर है ना। तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसको करके देखो, यहां से क्या है ए के लिया अपन ने, किस पर, इस पर, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से करके बताओ, एफ ए1 ए2 अप टू ए के किसके बराबर होगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, एंटर करा दो अंदर, तो क्या हो जाएगा a1 a2 a3 कहां तक आ जाएगा, a तक आ जाएगा, लिख सकते हैं इसको, समझ में आ गया ना। तो ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूं, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, k अपॉन f दी फील्ड एक्सटेंशन, और क्या दे रखा है a1 a2 a and b एलिमेंट्स इन k, समझ में आ गया ना। ये सारे के सारे एलिमेंट है किसके, k के, और जो क्या है अलजेब्रिक है किस पर, f पर, ये है ना अपने पास। तो अलजेब्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल इस प्रकार होता है, क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ये किस पे अलजेब्रिक है f पर। फिर आपको क्या है, देन f a1 a2 an इज फाइनाइट एक्सटेंशन, आपको ये बताना है f a1 से कहां तक an तक, इसको क्या बताना है फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f, इसको फाइनाइट दिखाना है किस पर, f पर। अपन k को f पर दिखाते हैं, इसको f पर दिखाना है, समझ में आ गया, इसको f पर दिखाना है और इसको अलजेब्रिक और दिखाना है, समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या लिया अपन ने, सबसे पहले कि f सबसेट होगा किसका, f a1 का, वो सबसेट है किसका होगा a1 और a2 का, वो सबसेट होगा किसका a1 a2 a3 का, और ये सब के सेट किसके होंगे an तक के, और ये जो f a1 से an है वो किसका सबसेट होगा, क्योंकि k क्या है एक्सटेंशन है f का, इसलिए ये सबसेट होगा k का, क्लियर है क्या। अब दूसरी चीज, हमें किसको दिखाना है, a k तक लाना है इसको, k को n तक ले जाएंगे फिर बाद में। तो मैंने क्या लिखा, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले लिया किसका, f का, किस पर, f पर, जो नॉन जीरो होगा किस पर, a1 a2 a3 कहां तक, a k-1 तक, क्योंकि देखो भाई जो इसका होगा वो सब पे तो होगा है ना, क्लियर है ना। तो यहां से क्या हो गया, ये नॉन जीरो होगा किस पर, a k1 k2 अप टू kn-1, तो ये सुपरफील्ड हो गया इसका मतलब, ये क्या हो गया सुपरफील्ड हो गया किसका, इसका, भाई सारे के सारे फील्ड सबसेट का रिलेशन आ गया, तो ये क्या हो गया अपने पास सुपरफील्ड हो गया, वो क्या कहलाएगा सबफील्ड कहलाएगा इसका, क्लियर है यहां तक। implies that AK is algebraic, AK क्या है algebraic है किस पर, इस f a1 a2 ak-1 पर, ये algebraic किस पर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके साथ ले लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास f a1 a2 a3, और कहां तक चलेगा अपने पास a k तक, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। इस ए फाइनाइट एक्सटेंशन, तो आपको क्या दिखाना है, इसको फाइनाइट दिखाना है, तो ध्यान देना फाइन। अब देखो हमारे पास क्या है, ए के अलजेब्रिक लिया किस पर, इस पर, समझ में आ गया, ये अलजेब्रिक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास f a1 a2 a3 ak, ये क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा, किस पर होगा, ये किस पर हो जाएगा, इससे पहले वाले पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, f a1 a2 अप टू कहां तक चलेगा ak-1, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये यही होगा क्या k तक, और ये क्या हो जाएगा अपने पास f a1 a2 और कहां तक चलेगा ak-1 तक, बराबर क्या आएगा फाइनाइट एक्सटेंशन, डेफिनेशन से यहां से कैसे लिख दिया, ak अलजेब्रिक है, इस पर अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, तो ये अलजेब्रिक है, तो यहां से अपने पास f a1 a2 ak-1 क्या है सर, क्लियर है ना। अब ये अलजेब्रिक है, किस पर होगा, इससे पहले वाले एलिमेंट पर, यही होगा ना भाई, ये अलजेब्रिक होगा किस पर, इस पर, तो ये क्या होगा फाइनाइट होगा, k अपॉन f, भाई अपन ने ये तो पढ़ा k अपॉन f फील्ड एक्सटेंशन है, तो k अपॉन f क्या अलजेब्रिक है, देन k f लिखते हैं, और ये क्या अपने पास फाइनाइट, क्लियर है क्या, यही थी डेफिनेशन। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, इसको क्या लिख दिया अपन ने f a1 a2 अप टू ak, और f a1 a2 ak-1 क्या आ गया अपने पास यहां से फाइनाइट, और इसको क्या बोल दिया m, ये कौन सा है k, तो इसको k बोल दो। अब जैसे दूसरा ले लो यहां से, तो आपको तो क्या बताना है, सेकंड वाला कौन सा लोगे बताओ,
प्रूफ क्या करना है आपको, इसको एक्सटेंशन दिखाना है भाई, यही तो दिखाना है क्या अपने पास f(a1 a2 an) इज फाइनाइट एक्सटेंशन किस पर, f पर ही दिखाना है ना। तो कैसे लोगे इसको, f(a1 a2) कहां तक चलेगा, an, और क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन है किसका, f का। इसको क्या लिख सकते हो, तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे, f(a1 a2) कहां तक चलेगा, an, एक्सटेंशन है किसका, a1 a2 कहां तक, an-1। ये तो ये आ गया, क्लियर है ना। अब जैसे n और n-1 आ गया, अब क्या रिलेशन आएगा, f क्या आएगा, a1 a2 कहां तक चलेगा, an-1, और ये किसका होगा, f(a1 a2) कहां तक चलेगा, an-2 तक। समझ में आ गया क्या, देखो ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, डॉट 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 क्या आ जाएगा, f(a1) किसका एक्सटेंशन होगा, f का। क्लियर है क्या, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको क्या लिखेंगे अपन, ये तो क्या हो गया, mn, जैसे m के था ना, mn, ये क्या हो जाएगा, mn-1, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, ये भी फाइनाइट है, अलजेब्रिक है ना सारे, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, मतलब सारे के सारे क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। क्लियर है क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा किस पर, f पर। क्लियर है यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, f(a1 a2 up to an is finite algebraic extension of f। थ्योरम समझ में आई नहीं आई, क्लियर है क्या, देखो थोड़ी सी अटपटी लगेगी, मगर जैसे आप ढंग से पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगी। आगे ना सबको रटना नहीं है, समझना है पहले, उसके बाद में इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखो पूछ रहा क्या है कि k/f द फील्ड एक्सटेंशन एंड a1 a2 an क्या है, एलिमेंट्स है k जो अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, f जिस पर होता है वो फाइनाइट होता है, फील्ड एक्सटेंशन। समझ में आ गया ना, और एक नॉन जीरो पॉलीनॉर्मल होगा। क्लियर है ना यहाँ तक, तो वो कंडीशन यहाँ से हो जाएगी, मिनिमल मोनिक। तो मोनिक के लिए मैंने बता ही दिया क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। मिनिमल के लिए क्या होता है, डिग्री क्या होती है, एक कम होती है, मतलब लोएस्ट डिग्री सेटिस्फाई करती है एक की। क्लियर है ना, अलजेब्रिक क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद में थ्योरम्स करो। समझ में आ गया ना, आगे ध्यान देना। इसके बाद में अपन ने ये रिलेशन लिख लिया और एक नॉन जीरो पॉलीनॉमियल ले लिया जो f पर है, तो वो किस पर होगा, हाईएस्ट पर होगा, तो k-1 पर ले लिया। k-1 पर ही क्यों लिया, क्योंकि k पर डिफाइन कर दिया, उससे सारे के सारे डिफाइन हो जाएंगे। फिर समझ में आ गया ना, k-1 पर फिर एक के अलजेब्रिक ले लो k-1 पर, तो ये रिलेशन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m के मतलब फाइनाइट तो है ही ना, अलजेब्रिक है ना, तो ये डिफाइन कर दिया। अब इसको जिसको दिखाना है वो यहाँ से प्रूव कर दो, ये अलजेब्रिक है इस पर मतलब फाइनाइट, ये अलजेब्रिक है इस पर फाइनाइट, देन ये अलजेब्रिक है इस पर फाइनाइट, देन सारे के सारे फाइनाइट, देन टोटल रिजल्ट इज फाइनाइट। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये अलजेब्रिक हो जाएगा किस पर, f पर। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या यहाँ तक, आगे चलो नेक्स्ट थ्योरम में। चलो भाई नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या हो गया है? सपना कुछ बोल रही है, नेक्स्ट देखो भाई, ध्यान देना सामने अगली थ्योरम। हाँ थ्योरम नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, k/f द फील्ड एक्सटेंशन। k/f क्या दे रखा है, k फील्ड एक्सटेंशन है किस पर, f पर। समझ में आ गया ना, देन द सेट ऑफ एलिमेंट इन k के एलिमेंट्स का सेट, ठीक है ना, विच इज अलजेब्रिक ओवर f फॉर्म्स ए सबफील्ड ऑफ k। तो इसको क्या बताना है, अलजेब्रिक दिखाना है किस पर, f पर, और ये क्या है, इसकी फॉर्म में सबफील्ड की फॉर्म। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट।
भाई क्या दे रखा है, k अपॉन एफ भी फील्ड एक्सटेंशन के सुपर है और f क्या है, सब है यहाँ पर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, देन द सेट ऑफ एलिमेंट इन k, k के अंदर जो सेट ऑफ एलिमेंट है, क्लियर है, विच इज आर एल्जेब्रिक ओवर f, जो किस पर एल्जेब्रिक है, f पर। समझ में आ गया ना? जैसे f कोई सेट ले लो इसका एलिमेंट का, उसको एल्जेब्रिक दिखा दो किस पर, f पर, ओवर f फॉर्म्स ए सबफील्ड ऑफ k। क्लियर है क्या? करें इसको प्रूफ? तो देखो भाई, यहां से we shall show that a and b in k, हम ये बताएंगे कि a और b क्या है इन k, k के अंदर क्या है, एल्जेब्रिक है। समझ में आ गया ना? सेट लेके चलना है ना, कोई दो एलिमेंट ले लो a और b को, उसको किस में दिखा दो, k में। अब इसका सेट कैसा बन सकता है कि a अपॉन b बन सकता है, a प्लस माइनस b बन सकता है और a डॉट b बन सकता है। यहाँ पर b जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर कंडीशन लगा देना, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये इस तरीका का सेट बन गया, या तो a प्लस b हो गया, a माइनस b हो गया, या फिर a अपॉन b हो गया और a डॉट b हो गया। इनको क्या दिखाना है आपको, एल्जेब्रिक दिखाना है, यही तो बोल रहा है सेट। तो यहाँ से ध्यान देना, we shall show that a and b in algebraic in k are algebraic over f, then a plus minus b, a plus minus b, a dot b and a upon b, जहां पर b जीरो नहीं है, r algebraic है, ये सारे के सारे algebraic है, किस पर होंगे, f पर। फील्ड पे तो होता है algebraic, k के दो एलिमेंट होंगे तो f पर ही तो होंगे ना भाई, हमेशा किस पर होते हैं, जो फील्ड होता है उस पर होता है हमेशा। जैसे f हो गया ना k अपॉन f, तो f पर एल्जेब्रिक होते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक है किस पर, f पर। क्लियर है? तो आगे चले, नेक्स्ट देखो, लेट a बी एल्जेब्रिक ऑफ डिग्री m। हमने ये माना कि a क्या है, एल्जेब्रिक है ऑफ डिग्री m। इसी प्रकार b को भी एल्जेब्रिक मान लो और डिग्री क्या मान ली, किस पर है, f पर। भाई a और b लिया है ना आपने, तो a को एल्जेब्रिक ले लिया किस पर, m पर। इसके सेट को एल्जेब्रिक दिखाना है आपको। समझ में आ गया ना? सेट कौन से हो गए, ये बन गए। हमने दोनों को एल्जेब्रिक ले लिया अलग अलग किस पर, f पर। तो मुझे ये बताओ क्या होगा, एल्जेब्रिक होगा तो f a अपॉन f किसके बराबर होगा, f। डिग्री लिया ना, फाइनाइट यूज होता है। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, f b और f क्या होगा, समझ में आया नहीं? कहां से, a एंड b क्या है अपने पास, k upon f be field extension the set of element k which are algebraic over f। तो आपको इनके सेट को एल्जेब्रिक दिखाना है, मतलब a और b को दो एलिमेंट ले लिए किसके, k के, जो एल्जेब्रिक है किस पर, f पर। तो दोनों की डेफिनेशन लगा दी है। हमें क्या बताना है, इनका सेट क्या बताना है, आपको ये बता देना है f a, b और f क्या है, फाइनाइट है, तो ये बन गया क्या, सेट। अब इसको कैसे भी ले लो, ए बी, ए प्लस भी ले लो, माइनस भी ले लो, ए अपॉन भी ले लो, ए डॉट भी ले लो। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट देखो अपने पास इसको आगे। सो बी इज एल्जेब्रिक डिग्री n ओवर f। बी क्या अपने पास एल्जेब्रिक है, कितने डिग्री का, n का, किस पर, f पर। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखो, implies b algebraic of degree at most n over f। ध्यान देना, b algebraic है, b algebraic है, कितने डिग्री का, n का, किस पर, f पर। इसका मतलब b algebraic होगा किस पर, f a पर, और at most डिग्री क्या होगी, लेस देन इक्वल n हो सकती है, या तो n या उससे छोटी। भाई b को ये भी तो है ना अपने पास, f a, तो ये क्या लिया अपन ने, b क्या है, एल्जेब्रिक है किस पर, ऑन f a
एटमोस्ट डिग्री मतलब लेस देन इक्वल, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, लगभग या उससे कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, एफ ए और क्या आ गया बी, और यहां से क्या होगा, ये किस पर है, ध्यान देना भाई, यहां से लेस देन इक्वल एन, ये आएगा क्या, समझ में आया नहीं है, ये आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, बी इज एल्जेब्रिक, किस पर, एफ ए पर, तो एफ आएगा ना, एफ क्या था, ए इज एल्जेब्रिक ऑफ एन डिग्री, किस पर, ओवर एफ पर, देन यही तो लिखते हैं अपन, तो क्या है, बी क्या है, एल्जेब्रिक है, किस पर, ओवर एफ ए, और एटमोस्ट डिग्री कितनी है इसकी, क्योंकि यहां पर एन था ना बी, तो लेस देन इक्वल एन, क्लियर है क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ए कोमा बी हो गया क्या, और एफ ए लेस देन इक्वल क्या आ गया अपने पास, एन, कोई डाउट है क्या भाई यहां तक, अब क्या लिख सकते हो आप इसको, हमें बताना क्या है, एफ ए बी एफ ए पर आ गया, हमें बताना क्या है, एम पर, एफ पर बताना है इसको, समझ में आ गया ना, तो क्या लिख सकते हो, एफ ए बी, और क्या आ जाएगा अपने पास, एफ को ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, कौन आया अपने पास, एफ ए आया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए और बी और ओवर एफ ए, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए ओवर एफ, बन गया क्या, समझ में आ गया क्या, तो इसकी डिग्री क्या थी अपने पास, इसकी तो क्या थी अपने पास, एम थी, और इसकी क्या थी अपने पास, लेस देन इक्वल, तो क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल एन एम, समझ में आया नहीं है, जो क्या है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो ये टोटल क्या हो गई, फाइनाइट हो गया क्या, ये भी तो फाइनाइट थे अपने पास, और ये भी क्या है, लेस देन इक्वल है, मतलब फाइनाइट हुई, तो टोटल क्या हो गई, तो इसका मतलब एफ ए बी क्या हो गया, एफ पर क्या हो गया, सेट ऑफ एलिमेंट जो एफ ए बी का है वो क्या है, एल्जेब्रिक है, किस पर, एफ पर, तो अब यहाँ पर बता दो कि अपॉन बी, ए प्लस माइनस बी और ए डॉट बी, अपॉन में ध्यान रखना ये जरूर लिखना, नॉट इक्वल जीरो, समझ में आ गया ना, बी जीरो नहीं हो सकता, जिसको अपॉन में ले लो, चाहे बी अपॉन ए लिखो चाहे ए अपॉन बी लिखो, तो जो अपॉन वाला है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होते ही डिफाइनेट हो जाएगा, वहां पर डिफाइन नहीं होगा, समझ में आया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक थ्योरम, इतनी सी थ्योरम थी, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, चलो आगे नेक्स्ट देखो, लास्ट थ्योरम 2017 में पूछी गई है, नेक्स्ट थ्योरम, बढ़िया है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो, लेट एफ इज सबसेट ऑफ के, और सबसेट है किसका, ए का, ना ध्यान देना, एफ का सबसेट है के का, और सबसेट है किसका, ई का, क्लियर है, और वो क्या है, बी थ्री फील्ड्स, क्या दे रखे हैं, थ्री फील्ड्स दे रखे हैं आपको, और इनमें रिलेशन है, सबसे छोटा एफ है, उससे बड़ा के है, उससे बड़ा क्या है, ई है, क्लियर है ना, थ्री फील्ड्स दे रखे हैं, देन इफ E is an algebraic extension of K, E क्या है, algebraic है किसका, K पर, विस्तार हो गया, एक्सटेंशन का मतलब विस्तारित होता है, समझ में आ गया ना, तो ये क्या है, E is an algebraic extension of K, is an algebraic extension of F, F का भी होगा, देखो K का है और F का है, समझ में आ गया ना, then E is an algebraic extension of F, ये आपको बताना है, इसका मतलब ये है, E क्या है, algebraic का किसका, ओवर K, K algebraic का किस पर, ओवर F, तो E algebraic होगा किस पर, F पर, इसका मतलब ये है, कल भी करवाई थी ना, कल वो अलग थी शायद, देखना कल अलग, हाँ ये आज एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं, कल एल्जेब्रिक की कंडीशन थोड़ी बताई थी अपन, एक ही थ्योरम पढ़ी थी कल, ठीक है ना, ध्यान देना है, समझना इसको,
ई क्या है अलजेब्रिक का किस पर के पर, के क्या है अलजेब्रिक का किस पर एफ पर। तो आपको क्या दिखाना है ई को अलजेब्रिक दिखाना है किस पर एफ पर। समझ में आया क्लियर है। चलो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है ई क्या है अलजेब्रिक है एफ पर, ई क्या है एफ पर अलजेब्रिक है। समझ में आ गया क्या ई क्या है एफ पर अलजेब्रिक है, ये आपको क्या है प्रूव करना है। समझ में आ गया ना। हाँ we need to show that E is algebraic over F। हमें क्या दिखाना है E क्या होना चाहिए algebraic होना चाहिए किस पर F पर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है क्या समझ में आया नहीं है। we need to show that each element of E, ध्यान देना आपको E को algebraic दिखाना है किस पर F पर। अगर ये F पर algebraic होगा algebraic एक्सटेंशन कब होगा E के सारे एलिमेंट क्या है F पर अलजेब्रिक हो जाए। E के क्या है सारे के सारे क्या एलिमेंट क्या हो जाए F पर क्या हो जाए अलजेब्रिक हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा E क्या हो जाएगा F पर अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगा, यही होगा ना। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा E के ईच एलिमेंट्स को क्या दिखाना है F पर क्या दिखाना है अलजेब्रिक दिखाना है। समझ में आ गया ना। ईच एलिमेंट को दिखाना तो कोई एक एलिमेंट लेके चलो लेट स्मॉल ए, समझ में आ गया ना। तो लेट स्मॉल ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ई, हमने ये मान लिया ए क्या है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका ए का। हमें ए को किस पर दिखाना है एफ पर अलजेब्रिक दिखाना है। समझ में आया क्या चलो भाई देखो सो ई इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के। ई क्या है देख क्या रखा अपन को देख क्या रखा है ई क्या है अलजेब्रिक है किसका के पर। समझ में आ गया ना। ए को किसका एलिमेंट लेके चले ई का, ए को किस पर दिखाना है एफ पर दिखाना है। देख क्या रखा है ई अलजेब्रिक है किसका के अलजेब्रिक है किसका, तो ई को किसका दिखाना है आपको एफ पर। समझ में आ गया ना इतना क्लियर है। आगे जाते रहो। So A satisfy some non-zero monic polynomial। तो यहां से क्या होगा A क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा क्यों क्योंकि E किस पर है K पर है, तो एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल होगा। समझ में आ गया ना। तो वो कैसा होगा यहां से ले ले अपन Px बराबर वो क्या होगा x की पावर n प्लस अल्फा 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा 2 x की पावर n माइनस 2 कहां तक चलेगा अल्फा n किसमें बिलोंग करेगा बोलो k ऑफ x। क्यों क्योंकि ये किस पर है k पर है। अगर e किस पर था f पर था तो नॉन जीरो पॉलिनॉमियल किस में बिलोंग करता था fx में बिलोंग करता था। e किस पर था अगर f पर था तो नॉन जीरो पॉलिनॉमियल जो लेके चलते थे वो किस में बिलोंग करता था fx पर फील्ड के एलिमेंट पर। समझ में आ गया ना। तो ये किस पर बिलोंग करेगा px में। एक मोनिक पॉलिनॉमियल होगा तो वो क्या होगा मोनिक मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा कोफिशिएंट 1 होगा। नॉन जीरो लेते हैं ना अलजेब्रिक के लिए तो वो अपन ने क्या ले लिया मोनिक ले लिया जो किसमें बिलोंग कर रहा है kx में। समझ में आ गया आता ये कहां से लिया है ये अलजेब्रिक का किस पर k पर, तो यहां से लिया है। समझ में आ गया ना। थ्योरम में गिवन है उस कंडीशन से लिया है। नॉन जीरो ए किसका लिया ए का और ये कंडीशन कहां से आ गई इस कंडीशन से आ गई। समझ में आ गया क्या क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट देखो k इज क्या दे रखा है अपन को k इज अलजेब्रिक ओवर f। ये क्या दे रखा है k क्या है अलजेब्रिक का किस पर पहले ये कंडीशन हो गई अपनी इसको रख दिया। अब क्या है नेक्स्ट देखो k क्या है अलजेब्रिक का किस पर गिवन है ये अपन को। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या ले लिया अपन ने k अलजेब्रिक का किस पर f पर। समझ में आ गया। तो यहां से देखो एंड अल्फा 1 तब क्या होंगे अपने पास स्केलर्स होते हैं भाई k क्या है अलजेब्रिक का किस पर f पर। तब अपने पास क्या होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 कहां तक होंगे अपने पास अल्फा। क्लियर है क्या आर एलिमेंट्स ऑफ k। ये एलिमेंट्स किसके होंगे k के। समझ में आ गया क्या भाई ये किस पर है
एफ पर है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये किस पर है अपने पास, फाइनाइट होगा ना। एक्सटेंशन का मतलब है ये इस पर एक्सटेंशन है तो इसका ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n किसके एलिमेंट ले लिए, के। क्लियर है क्या? सो ईच अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर अलजेब्रिक ओवर, ये क्या है, इसके एलिमेंट है। अब ध्यान देना, सब लोग समझना इस बात, के क्या है, अलजेब्रिक है किस पर, हम लेते हैं एक नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, इसका नॉन जीरो एलिमेंट a, वो क्या होता है, अलजेब्रिक होता है किस पर, f पर। ये तो दिखाते हैं अपन। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने एक की जगह n एलिमेंट ले लिए, ये सारे के सारे अलजेब्रिक हो गए किस पर, f पर। वेरी गुड, समझ में आ गया ना भाई। अपन एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ये फाइनाइट है तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे इसमें, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n सारे के सारे क्या होंगे, अलजेब्रिक होंगे किस पर, f पर। क्लियर है यहां तक? तो यहां से लिख देना अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर अलजेब्रिक ओवर f। समझ में आ गया ना? इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस बाय थ्योरम, तब हम क्या लिख सकते हैं, m मान लिया इसको, वो क्या रख लिया, f ओ, कौन से लिया अपन ने, अल्फा 1 से अल्फा n है ना f पर, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू, ये लिखेंगे क्या। अगर a f पर अलजेब्रिक है तो f a लिखते हैं ना। अभी मैंने बताया था a और b f पर अलजेब्रिक थे तो सेट क्या बनाया था, a b बनाया था क्या। मतलब यहाँ पर a1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n f पर अलजेब्रिक है तो क्या बनाएंगे, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f, तो ये क्या होगा, फाइनाइट एक्सटेंशन होगा किसका, f का। होगा या नहीं होगा, क्योंकि अलजेब्रिक है और अलजेब्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, a अगर अलजेब्रिक है f पर तो क्या होता है, फाइनाइट होता है क्या। ये सारे के सारे अलजेब्रिक है किस पर, f पर, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे फाइनाइट एक्सटेंशन होंगे किस पर, f पर। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, सो ए सेटिस्फाई पॉलीनॉर्मल, तब क्या होगा, एक ध्यान देना, सिंस ए सेटिस्फाई द पॉलीनॉर्मल, तब क्या होगा, ये फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट होगा तो एक नॉन जीरो पॉलीनॉर्मल होगा, वो क्या ले लिया अपन ने, p ऑफ x बराबर x की पावर n अल्फा 1 x की पावर n माइनस 1 कहां तक चलेगा, अल्फा n, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ n। याद आप समझ में आ गया ना भाई। यहाँ पर क्या होगा, a किसमें होता है, इसमें f में, तो यहाँ पर a अगर f पर एक्सटेंशन है तो क्या होगा, यहाँ पर अलजेब्रिक है तो ये नॉन जीरो पॉलीनॉर्मल होता है, वो क्या होता है, f ऑफ x बराबर, जो इसको सेटिस्फाई करता है a की पावर n। अब यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक है किस पर, f पर, देन ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, तब इन पर क्या होगा, एक पॉलीनॉर्मल होगा जो क्या होगा, p ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, x की पावर n अल्फा 1 x की पावर n माइनस 1 अप टू अल्फा n। क्लियर है क्या, ओवर जो क्या है अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ n a अलजेब्रिक ओवर n, तो ये क्या है, अलजेब्रिक है किस पर, n, इन्हीं पे होगा ना। नेक्स्ट देखो, तब अपन क्या लिख सकते हैं, m ऑफ a क्या हो जाएगा, m, ये लिखेंगे ना, इसको नाम दे दिया मैंने a, तब इसका एक नॉन जीरो अपन ने क्या ले लिया, पॉलीनॉर्मल ले लिया, इस पर एक्सटेंशन है और इस पर अलजेब्रिक है, तो m ऑफ a ऑफ m ही लिखूंगा ना इसको, समझ में आया नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ये किसके बराबर होगा, फाइनाइट है, क्यों, अलजेब्रिक हो गया ना। इस पर हमें क्या दिखाना है, m ऑफ a को f पर दिखाना है, m ऑफ a मतलब f a1 a2 अल्फा 1 सॉरी f अल्फा 1 अप टू अल्फा n और a, ये क्या हो जाएगा, जैसे m पर था ना अपने पास, तो m पर था तो किस पर था अपने पास, f इस पर था, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बढ़ाया, समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, m a को f पर दिखाना है तो इसको क्या लिखा अपन ने, m a और m, और क्या लिख देंगे, m और f, यही था क्या, m कौन था, यही था क्या, ये x पर था, m a m पर है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा, m ऑफ a f क्या हो गया, फाइनाइट, और क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर m a एक इसका एलिमेंट है, सारे के सारे इस पर, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या अपने पास एक के थे,
समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या लिखा अपन ने, सो बट ए किसका एलिमेंट था, ई का, सो ई इज अलजेब्रिक। तो ए किसका एलिमेंट है, ध्यान देना यहां से, ये जो ए एलिमेंट, ए एलिमेंट किसका है, अगर अपन ई का लेके चले सब सेट है ना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये सारे के थे, के थे तो ई के तो होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे अपने पास, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, ई के ईच एलिमेंट अलजेब्रिक हो जाएंगे किस पर, यही तो हमें बताना था और हमें यही तो प्रूव करना था कि ई के ईच एलिमेंट एफ पर अलजेब्रिक हो जाएंगे। इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगा किसका, एफ का। समझ में आ गया क्या थ्योरम, क्लियर है। तो भाई नेक्स्ट देखो कंडीशन,